ये चल से रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबर रसूल पे विराजमान लाइक सदसद एहतराम ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुश बयान शेख तरीक़त सैयदी सरकार सैयद असगर अली बापू सामरी वाले व फाजिल नौजवान ख़तीब व इमाम शाही जामा मस्जिद सैयद आबिद अली बाबा साहब, दिगर सादात किराम उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम, बज़्म पाक में पधारे हुए तमाम के तमाम खानाए काबा के हाजी साहिबान, उम्र दराज बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, दूर दराज बैठी हुई समाज और संसार की इज़्ज़तदार माँ और बहनें, अजीज़ गिरामी, लायक सद एहतराम हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब राठौड़ गुलाम मोहम्मद भाई की दावत मिली थी। आपकी बहन की शादी के मौके पर सरकार मदीना की मिलाद को सजाया, आरास्ता पैरास्ता किया, जिसमें मायनाज उलमा व सादात आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आए। शानदार दावत के साथ साथ एक अज़ीमुश्शान तकरीर का प्रोग्राम भी रखा गया है। वक्त की किल्लत है, एक मायनाज ख़तीब को और उसके खुतबे को सुनना है, जो सामरी की धरती से चलते हुए हमारी टुंडाव की सरज़मीन पर हाजिर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नसीहत की बातें आपके कान तक पहुंचाने की उम्मीद लेकर बैठा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मिनट ही बोलूँगा। सामान्य किराम, हमारे समाज में जब शादियां होती है तो शादियों में बेफजूल खर्च हद से ज़्यादा होता है। जिस खर्च को करने से न बरकत मिलती है, न रहमत मिलती है, न राहत मिलती है। एक सरकार मदीना की तो मिलाद है कि आज रखो तो आते साल तक अल्लाह की रहमतें मिलती हैं। खैर, अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो बंदा अपने घर में मुस्तफ़ा की महफिल को सजाता है।
शादी के ताल्लुक़ से एक लंबी चौड़ी तकरीर है, मगर दो चार बातें आपके कानों तक पहुंचा दूं। शादी से पहले, शादी के बाद और औलाद होने के बाद, एक लंबा मौजू है। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हमारी सोच और हमारी समझ एक दुल्हे की पसंद के लिए क्या कहती है। समाज में जब किसी को पूछा जाए कि कैसा दुल्हा पसंद किया जाए, तो दो चार बातें समाज वाले कहते हैं। तो देखने में खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, है ना, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, पैसा कमाता हो। मगर 1400 साल पहले हज़रत अली को किसी ने पूछा था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, मुझे मैं दुल्हा कैसा पसंद करूँ। और आप जानते हैं ना, मौला अली शेर खुदा कि वो ज़ाते पाक है। अल्लाह के नबी ने यूं इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबी जब किसी मसले की उलझन में पड़ जाते थे तो बारगाह अली में जाते थे। सवाल अली सुन भी लेते थे, समझ भी लेते थे और फौरी तौर पर मौला अली सवाल का जवाब दे देते थे। अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था। अब सरकार जिसको शहर इल्म का शहर सरकार और उसका दरवाज़ा अली हो, तो उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किसी ने पूछा मैं कैसा दुल्हा पसंद करूं अपनी बेटे के लिए, मौला अली फरमाते हैं कि जब तुम किसी को पसंद करना चाहो तो देखो, तुम जिसको दुल्हा बनाना चाहते हो, अपनी बेटी का शौहर बनाना चाहते हो, अपना दामाद बनाना चाहते हो, तो जांच करो कि जिसको तुम दामाद बना रहे हो वो अपने से छोटों की इज्जत करता है कि नहीं। लेवर में, दर्जे में, मिल्कत में जो छोटे हो उसकी वो इज्जत करता है कि नहीं। अगर तुम जिसको पसंद करते हो वो छोटों की इज्जत और ताजीम करता है तो अपनी बेटी दे दो। इसलिए जिसके दिलों में छोटों की इज्जत होगी उसके दिल में अपनी बीबी की भी इज्जत होगी। ये मौला अली का फैसला है। और किसी ने पूछा कि मैं दुल्हन लाना चाहता हूं तो क्या करूं। मौला अली फरमाते हैं कि जब तुम दुल्हन पसंद करना चाहते हो तो जिसके ऊपर तुम्हारी नजर हो उसके पास बैठो और बातें करो। जो बातें आपको करनी है करो और उसको बोलने दो। जब जिसको तुम दुल्हन पसंद करना चाहते हो उसको बोलने दो। अगर बोलते बोलते वो अपनी तारीफ करने लगे कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो ऐसा रहती हूँ, मैं तो ऐसा खाती हूँ, मेरा ऐसा ढंग है, मेरा ऐसा शौक है, तो उसके साथ बातें करो। अगर वो बातों में अपनी तारीफ करती नजर आए तो उस दुल्हन को पसंद मत करना। वो तुम्हारे घर आएगी और अपनी ही तारीफ की भूखी रहेगी। समाज में, उनके व्यवहार में एक खुराफात और एक नुकसान पैदा होगा। तो ये सिलेक्शन की बात हुई थी, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए। सामान्य किराम, बड़े अफसोस के साथ इस्लाम ने हमको जो तालीम दी है, हमारे समाज में जब निकाह होता है तो मैंने तो दर्जनों कंकोत्रियाँ देखी है। अल्लाह का एहसान है इस नाचीज़ पर कि गालिबन 4 ज़िलों से कंकोत्रियाँ आती है। हर साल में ये सरफेट की थैली भरता हूँ कंकोत्रियों की। मगर कंकोत्री पढ़ता हूँ और निकाह देखता हूँ तो इतना झूठ लिखा होता है। निकाह लिखा क्या होता है, ज़ोहर के बाद निकाह होगा। ज़ोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब के टाइम पर आए तो पिंटू बापू कहेंगे कि भाई भी बैठो मैं नमाज़ पढ़ा के आता हूँ, तो मगरिब भी गई। लिखा है ज़ोहर के बाद और निकाह खानी होती है मगरिब के बाद, निकाह खानी होती है ईशा के बाद। तो मैं समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ कैसा झूठ मत लिखो कि ज़ोहर के बाद निकाह खानी होगी। सिर्फ इतना लिख दो निकाह खानी होगी, कोई गारंटी नहीं कौन सी नमाज के बाद होगी। आओ इमाम जाफर सादिक के हवाले से बात करूं। कौन इमाम जाफर सादिक?
इतिहास को मिलाया जाए, जिसने समाज की गोद में, उम्मत मुस्लिमा की गोद में लाखों मसाइल डाल दिए, उस ज़ाते पाक को इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं, जिसके बंधारण पर हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का ये बंधारण है, हमारे मसलक के इमाम है। उलमा पुकार पुकार कर कहते हैं, जो जय्यद इमाम है, जो जय्यद इमाम है उसको नौमान बिन साबित कहते हैं, और जो सैयद इमाम है उसको जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के बेटे, इमाम बाकिर ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन मौला अली के बेटे। इमाम जाफर सादिक ने जो रिपोर्ट दिया है, मगर क्या होता है मालूम है, कभी कभी निकाह होता है फजर के बाद और कभी कभी निकाह होता है ईशा के बाद। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस दुल्हे का निकाह हो जाए वो ईशा की नमाज पढ़ने जाए और वहां अल्लाह का कुछ जिक्र करे। सुनिए तवज्जो से, बहुत कुछ खुराफात जो निकाह के बाद होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि दुल्हा ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए, बाद नमाज अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करने के बाद अपने घर आए और जिस रूम में, जिस कमरे में उसकी बीबी है, आय हाय हाय, इमाम जाफर सादिक का कौल है, वो नमाज पढ़कर आए, अपने बीबी के कमरे में जाए, दरवाजे पर खड़ा रहे और हंसता मुस्कुराता अपनी बीबी को सलाम करें। नमाज पढ़ें, घर आए, हंसता मुस्कुराता अदब के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत भरी नजर से अपनी बीबी को सलाम करे और बीबी भी अपने शौहर के सलाम के जवाब को प्यार भरा हंसते हंसते जवाब दे और दोनों करीब आए। बीबी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए, शौहर अपनी बीबी को देखकर मुस्कुराए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सलाम करे, सलाम का जवाब दे, मोहब्बत से सलाम करे, मोहब्बत का जवाब दे। तो किसी ने पूछ लिया, दुल्हा दुल्हन आपस में सलाम और जवाब करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब शौहर मोहब्बत से सलाम करता है और बीबी मोहब्बत से जवाब देती है, उनका जवाब खत्म नहीं होता, उससे पहले परवरदिगार दोनों के माँ बाप के लिए जन्नत में महल तैयार करता है। सलाम का जवाब देते हैं दुल्हे के माँ बाप के लिए, दुल्हन के माँ बाप के लिए। परवरदिगार जन्नत में बंगला बनाता है। तुम समाज के पीछे लगे हुए हो, समाज को खाना खिलाओ, समाज के लिए मंडप बनाओ, समाज के लिए कुर्सियां लाओ, समाज के लिए अच्छा खाना बनाओ। ऐ समाज के मानने वालों, अगर तुम समाज की ताजीम करोगे तो समाज तुम्हें सिर्फ चांद ला देगा। नबी की सुन्नत अदा करोगे, खुदा जन्नत में बंगला देगा। और वो भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं लिखाते ना चांदला। समाज को देखोगे तो चांदला मिलेगा, सलामी मिलेगी, तोहफा मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। और मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अदा करोगे तो माँ बाप के लिए जन्नत में बंगला मिलेगा। और भी प्यारी बात बता रहा हूं सामान्य किराम, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि फिर वो बीबी के करीब हो जाए और उसकी पेशानी के बालों को पकड़े और 4 कुल पढ़े, 11 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े। और दूसरी रिवायत में आता है कि वो दुल्हन की लट को पकड़े, 4 कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़े, वल्लाहु खैरुल हाफिजा वहुवा अरहमुर राहिमीन। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं आयतुल कुर्सी को भी पढ़ें, 4 कुल को भी पढ़ें, वल्लाहु खैरुल हाफिजा वहुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ें। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ऐसा पढ़ने के बाद दुल्हा अपने हाथों को उठाए, दुल्हा अपने हाथों को उठाए,
इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि दुल्हा इतनी विधि करने के बाद जब खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है, जाफर सादिक फरमाते हैं कि दुल्हा इस समय जो भी दुआ करता है परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर दुल्हन को पहली रात में आपने आयतल कुर्सी 4 कुल और ये दुआ पढ़ के दम कर दिया तो 12 साल तक तुम्हारी दुल्हन पर कोई जादू और आसिफ का खलल नहीं होगा। और कितना प्यारा जुमला कहा इमाम जाफर सादिक ने। एक तो ये कहा कि उस पर जादू का असर न होगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ऐसा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की और मुस्तफ़ा की शरीयत ने उसका हक रखा है वो हक अदा करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस पढ़ने के बाद वो अपने बीबी के करीब होता है। अगर उसी रात में हमल रह गया तो पढ़ने की बरकत से उस बीबी के कुख से या तो आलिम पैदा होगा या अल्लाह का वली पैदा होगा। ऐसा पढ़ने के बाद अगर हमल रह गया और लड़का हुआ या तो वली पैदा होगा या तो आलिम दीन पैदा होगा। मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल किया जाए, लड़का नहीं बेटा नहीं आलिम दीन पैदा होगा, बेटा नहीं और अल्लाह का वली पैदा होगा। आइए सामान्य किराम अब थोड़ी दुल्हनों की भी बात कर ले। कहां है वो दुल्हन आज की? मैंने लॉकडाउन से लेकर अभी तक गालिबन 70 या 80 निकाह पढ़ाए। हर निकाह में देर, हम तो ये समझते थे कि बैंड वाले ही देर करते हैं, बग्गी और घोड़े वाले। नहीं 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 नहीं, सबसे ज्यादा देर दुल्हन ही करती है। ब्यूटी पार्लर में जाती है, अभी तैयार होकर नहीं आई है, असर के बाद का निकाह ईशा के बाद हो, तैयार होकर नहीं आई है ना। हम तो ये कुसूर निकालते थे कि बैंड बजाते इसलिए निकाह में देर होती है। कहां है वो दुल्हन? इतिहास साक्षी है। हुजूर, ये आखिरी बात है, हजरत की तकरीर हमें सुननी है, फिर कभी इंशाअल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू करेंगे। हुजूर, गौसे पाक का जमाना चल रहा है। बगदाद जैसा पाटनगर, गौसे पाक की राजधानी की बात कर रहा हूं। गौसे पाक के दौर में एक लड़का लड़की का निकाह हुआ। ये समाज की उन बेटियों को मैं पैगाम दे रहा हूं जिनका भी रिश्ता नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है। इस नाचीज हकीर फकीर की बात को माने, याद रखे, अपने दिल में अपने सीने में महफूज कर ले। दुल्हा दुल्हन, दुल्हा और दुल्हन निकाह हुआ। जब दुल्हा अपने बीबी के कमरे में जाता है तो बीबी ने फौरन कहा, दुल्हन ने कहा, ठहर जाओ, तुम क्या हो बताओ? आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, मुत्तकी हो, दुरूद के पढ़ने वाले हो, अल्लाह का जिक्र करने वाले तुम हो क्या? दुल्हे ने कहा, मैं तो एक गुनेगार हकीर फकीर जाहिल हूं। अगर आप जाहिल है तो मुझसे दूर हो जाओ। अगर मेरे करीब होना है तो आपको हाफिज कुरान होना पड़ेगा। काश हमारी बेटियां भी दुल्हन बन के ससुराल जाए और अपने शौहर को पहले दिन यूं कहे, मैं तेरी दुल्हन हूं मगर मैं तुझसे एक भीख मांग रही हूं कि आज से तू मस्जिद का नमाजी बन जा, मुसल्ले का नमाजी बन जा, किसी इमाम का मुक्तदी बन जा। ये तेरी नौनहेली दुल्हन तेरे हक में। ऐ मेरे शौहरे साथ, ऐ मेरे शौहरे सरताज, ये नई दुल्हन तेरे हक में दुआ करती है कि तू आज नमाजी बन जा, मेरा खुदा कल तुझे खाना-ए काबा का हाजी बनाएगा, मैदान जिहाद का गाजी बनाएगा। दूर हो जा, जब तक तुम हाफिज कुरान नहीं बनोगे वहां तक मेरे करीब मत आना। वो दुल्हा परेशान हो गया, अरे बीबी आप क्या बयान कर रही हो? अरे हाफिज बनने के लिए तो अच्छा जहनी बच्चा हो तो 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, और आप कैसी शर्त रखती हैं कि जब तक हाफिज न बनो मेरे करीब मत आना, जब तक कुरान के हाफिज न हो जाओ मेरे करीब मत आना। परेशान हो गया, बोले जितने भी साल गुजर जाए आप हाफिज बनोगे तभी हमारे करीब आना। काश हमारी बेटियां भी अदा को अपना ले। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। आय हाय, मोहब्बत वाला था, इश्क वाला था, अल्लाह वालों की मोहब्बत में गिरफ्तार था। उसने कहा ठीक है। वो दुल्हा अपने कमरे से निकला
और हुजूर गौसे पाक की खानकाह में पहुंचा और जाकर कहा, सरकार मेरी बीबी ने मुझको कमरे से निकाल दिया है। बोले क्यों? बोले वो ऐसा चाहती है कि तू हाफिज बन तब आना, मायूस मत होना। ये गौस की बारगाह है जहां सबकी बिगड़ियां बन जाती है। पीराने पीर की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया। पीराने पीर कहते मायूस मत होना, आज फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ लेना। हाय हाय, गौसे पाक की वो शान है जब वो अपने मूड में हो और किसी को नमाजी बना दे, सलाम फेरने से पहले हाफिज बना दे। गौसे पाक मूड में हो और नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाए, जब मूड में नमाज पढ़ाए तो किसी को हाफिज कुरान बना दे, तो पूरी जमात को जन्नती बना दे। आज मेरे पीछे नमाज पढ़ लेना। हुजूर गौसे पाक मुसल्ले पर है और एक पूरी सफ है, वो नौजवान दुल्हा भी अगली सफ में है। हुजूर गौसे पाक ने नमाज पढ़ाई, 1 रकात पूरी हुई, 2 रकात पूरी हुई, 2 रकात कायदे में बैठे सलाम फेरी। बगदाद का इतिहास कहता है कि गौसे पाक जमनी साइड पर सलाम फेरते हैं तो जमनी साइड के जितने भी मुसलमान थे वो हाफिज़े कुरान हो गए। डाबी साइड पर सलाम फेरा तो डाबी साइड पर जितने थे वो हाफिज़े कुरान हो गए। जा बेटा अपनी दुल्हन से मिल ले, जा बेटा अपनी दुल्हन से मिल ले। वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा और दुल्हन कहती हाफिज बन के? बोले हाँ बन कर आया। बोले ये कैसे हो सकता है, 12 घंटे में आप हाफिज कैसे हुए? बोले हम बनकर आए हैं, 114 सूरतों में से कोई सूरत पूछ ले हम पढ़ देंगे, 30 पारों में से कोई पारा पूछ ले हम पढ़ देंगे, 6666 आयतों में से किसी आयत को पूछ ले हम पढ़ देंगे। 7 मंजिलें लेकर आया हूँ, 30 पारे लेकर आया हूँ, 540 रुकू लेकर आया हूँ, 6666 आयतें लेके आया हूँ। वो बच्ची, वो दुल्हन हाफिज़े कुरान थी। उसने पहले 10 पारों में से पूछा, 20 पारों में से पूछा, 30 पारों में से पूछा। जैसे पूछती जाती है दुल्हा जवाब देता जाता है, पूछती जाती है दुल्हा जवाब देता जाता है। आखिरकार दुल्हन ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो दुल्हा जवाब देता है तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। सामने किराम, एक नजर में वली बना, एक नजर में हाफिज़े कुरान बना दिया। और दुल्हा कहता है तूने किताब पढ़ पढ़ कर हाफिज बनी है, मैं नजर से हाफिज़े कुरान बना हूं। सामने किराम, एक आखिरी बात है, इशारे में आपको कह दूं, जब अल्लाह आपको औलाद दे तो औलाद से प्यार मत करना, झूठा प्यार करते हो आप। बच्चा रोता है तो डोरा ला देते हो ने लोगों के गले काटने के लिए, पतंगे ला देते हो ढाबे पर से गिरने के लिए, टेटे ला देते हो लोगों की नींद बिगाड़ने के लिए। अरे औलाद से सच्ची मोहब्बत है तो आओ तालीम दूं। बायजीद बुस्तामी का इतिहास साक्षी है। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ से कहने लगे, माँ मेरे जो हक है तुझ पर, माँ की सेवा करने के जो हक है शरीयत में, अय अल्लाह तो अय मेरी माँ तू हक माफ कर दे। अगर तू हक माफ कर देगी तो मैं अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह की मारिफत हासिल कर लूंगा। माँ ने कहा कि बेटे को जब अल्लाह की मारिफत की तमन्ना है, जा बेटा जितने भी हक है मैंने माफ कर दिए। बायजीद बुस्तामी खुदा को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंचे। इतिहास साक्षी है 12 साल का पीरियड गुजर गया। कपड़े फटे पुराने, बाल गिरदारुद, मट्टी है, फटे पुराने कपड़े हैं, 12 साल से नहाए नहीं है, 12 साल से कपड़े नहीं बदले हैं, 12 साल से सर में कंघी नहीं की है। आखिरकार एक जंगल छोड़कर जब दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गांव आया तो माँ की याद आई। बोले चलो माँ को मिलता जाऊं, 12 साल हो गए। माँ इतनी परहेजगार थी। बुस्तान के लोग कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी की माँ बहुत परहेजगार थी। उस माँ ने कभी अपना दरवाजा नहीं खोला, उस माँ का चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। आपका बेटा बायजीद बुस्तामी 12 साल के बाद दरवाजे पर दस्तक देता है। तारीख बताती है कि जैसे दस्तक दी तो माँ ने अंदर से कहा, अरे बायजीद आया है, बायजीद आया है। कहा मेरी माँ मैं तो बोला भी नहीं,
दरवाजा बंद है, तुझे कैसे पता चला? तो माँ जवाब देती है, बेटे की दस्तक में भी माँ की ममता छुपी हुई होती है। बेटा दस्तक देता है तो माँ को पता चल जाता है। बेटा दरवाजा खोला, जैसे माँ ने दरवाजा खोला और अपने लाडले बेटे को देखा, जो बाल गिर्द आलूद है, मिट्टी है, फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरा काला हो चुका है। जैसे ही बेटे पर नजर डाली, ममता मचल उठी, ममता उछल उठी, ममता बेकाबू हो गई। बायजीद बुस्तामी की माँ दरवाजे पर खड़े खड़े अपने हाथों को फैला कर कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लाल को 12 साल हो गए, अभी तक तूने मारिफत नहीं दी। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को मारिफत दे दे। माँ दुआ करती है। 12 साल में बायजीद वली न बन सका। एक माँ ने हाथ उठा दिए, बायजीद बुस्ताम का शहंशाह बन गया। एक अम्मा ने हाथ उठा दिए। 12 साल की इबादत बायजीद को वली न बना सकी। 2 मिनट की दुआ, माँ की 2 मिनट की दुआ बायजीद बुस्तामी को गौसे पाक का पीर बना गई। फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, और एक बात ये भी है कि जब ऐसी तकरीर हो तो आप लोगों को सपोर्ट दो। आप ही लोग कहते हो कि बाबा बदू बैंडमेंट में बंद नहीं करा होता, पर तुम तकरीर रखते हो तो आते नहीं हो, तो एक हाथ से तो ताली नहीं पड़ेगी ना। हमारे भारू भाई ने, अहमद भाई ने, खुसूसन हमारे आज की तकरीर के बानी जो है हमारे गुलाम मोहम्मद है। किसी के घबरी तकरीर हो, हम वहाँ पहुँचे ताकि तकरीर रखने वाला की हौसला बढ़ हो जाए। और इंशाल्लाह एक रिवाज बन गया। टुंडाओं का मुसलमान जब रिवाज बनाने में आए ने, बनाने पर आ जाए, सजाने पर आ जाए, तो 4 करोड़ की मस्जिद अकेला बना दे। आप जुमा में देखते हो ना, लाखों की रुपये की आवक हो जाए। इसी तरह एक रिवाज बनाए, जहां भी शादी हो वहां पर मुस्तफ़ा की मिलाद हो। कहते हैं, सुना है, हम कंकोत्री लिखते हैं तो समाज वाले आते हैं, और हम मिलाद मनाते हैं तो मदीने वाले आते हैं। बस यही कहूँगा, जहाँ जाएंगे जगमगाते रहेंगे, सदा गीत उनके ही गाते रहेंगे। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहें, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। देविया हजरत आबू अहले सुन्नत हजरत सैयद जाकिर अली बापू साहब किबला मद्दबिल्लाहु नूरानी के खिताब को समाप्त कर रहे थे। लीजिए इस बजन की आखिरी कड़ी पीरे तरीकत आबू अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असगर अली बापू साहब किबला सामरी वाले मद्दबिल्लाहु